पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर सबसे पहले हम वाक्य रचना की बात, वाक्य पहचान की बात करें तो वाक्य पहचान में से वाक्यों के अंदर वाक्य के अंत में प्राय चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इसके अलावा लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे आदि शब्द आते हैं। मतलब बोलने से पहले ही काम के पूर्ण हो जाने का बोध होता है भूतकाल के अंदर। यदि हम इसके इंग्लिश में पहचानने का तरीका देखें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये वाक्य जो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। इसके साथ या तो आपको पास्ट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है वो साथ दिया गया होता है, या फिर किसी अपूर्ण इच्छा को, ऐसी इच्छा जो पूर्ण न हो सकी हो, ऐसी अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए आपको वाक्य में विश, वुड, रादर या सूनर या एज इफ या एज दो जैसे शब्द भी दिए गए होते हैं। यदि ये वाक्य पहचान हमें किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से वो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो ये तो थी इसकी वाक्य पहचान। हम बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है हैड, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज ली जाती है। सभी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज लिया जाता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। अब अगर हम इसकी वाक्य रचना की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई भी सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस का है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, तो निश्चित रूप से उसमें मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर कुछ ट्रांसलेट करना हो जाए तो, और फुल स्टॉप। ये होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। अगर हम इस वाक्य पहचान के अकॉर्डिंग देखें तो इस वाक्य रचना के पहले पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य साथ में जुड़ा हुआ होता है। पास्ट सिंपल टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इन दोनों को ऐड कर देना होता है, जोड़ना होता है। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हमें दिया गया है, जैसे द ट्रेन रिक्त स्थान, द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, और भरने के लिए हमें ब्रैकेट में दिया गया है लीव। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें पता है कि ये सेंटेंस है अकेला नहीं आता है, या तो इसके साथ किसी अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए शब्द आते हैं, विश, वुड, रादर, सूनर, एज इफ, एज दो, या फिर पास्ट सिंपल टेंस का एक वाक्य साथ दिया गया होता है। इस वाक्य में यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है इस पर यदि हम ध्यान देंगे तो बिफोर आई रीच्ड, यहाँ पे रीच की सेकंड फॉर्म रीच दी गई है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है पास्ट सिंपल टेंस का हो गया, और अगर ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस का हो गया तो निश्चित रूप से दूसरा सेंटेंस है वो कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले तो लगा देंगे द ट्रेन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैड, और लीव है इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हैड लेफ्ट। ये होता है एक अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि हम कैसे रिक्त स्थान भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों में आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड
प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। और अगर इनकी बात करें तो या तो फर्स्ट में विशुद्ध से बना हुआ कोई इन से बना हुआ कोई वाक्य साथ में दे दिया जाएगा या फिर पास्ट सिंपल टेंस का एक वाक्य साथ होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम कॉल की जगह नॉट कॉल लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई विश, आई रिक्त स्थान पर और नॉट कॉल ब्रैकेट में दिया गया भरने के लिए। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये वाक्य सबसे पहले यहाँ पे नॉट कॉल दे रखा है, इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आई विश दिया हुआ है, आई विश दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई विश वुड अदर सूनर एज इफ एज दो आदि शब्द हैं वो इंडिकेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग जब हम फिल करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हैड। यहाँ पे नॉट दे रखा है, नॉट लगा देंगे और ऑल दे रखा है, ऑल की थर्ड फॉर्म होती है कॉड, तो आ जाएगा हैड कॉड। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम वाक्य रचना देखें तो सबसे पहले आ जाता है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, प्लस आ जाता है सब्जेक्ट, प्लस आ जाता है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाता है ऑब्जेक्ट और प्लस आ जाता है अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम एक वाक्य उदाहरण का देखें तो व्हाट फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है व्हाट रिक्त स्थान यू रिक्त स्थान बिफोर आई कैन और क्वेश्चन मार्क और लास्ट में भरने के लिए दिया गया है डू। तो इस वाक्य रचना के अकॉर्डिंग अगर हम इसे भरेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे आई कैन दे रखा है, कैन मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस ये पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस का ये वाक्य है तो दूसरा जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैड और इसके बाद यहाँ पे मैन वर्ब दे रखी है डू, इसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा डन। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करें अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हम सबसे पहले वाक्य रचना देखें तो सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। ये होती है एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। वेयर रिक्त स्थान वी रिक्त स्थान
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें भरने के लिए दिया गया है नॉट ट्रेवल, नॉट ट्रेवल। इसके अकॉर्डिंग हम जब इसे फिल करेंगे तो सबसे पहले वही देखना है कि साथ में वाक्य जो दिया गया है कौन सा टेंस का है। वाक्य यहाँ पर देखिए मैट, वाक्य में मैंने की सेकंड फॉर्म मैट दिया गया है, ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो साथ वाला वाक्य कौन से टेंस का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हेड लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे नॉट और ट्रेवल दे रखा है, ट्रेवल की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आ जाएगा ट्रेवल। तो इस तरह से ये स्थान भरे जा सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का टॉपिक कंप्लीट है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमी रहती है तो आप बार बार इस वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपको पूरे तरीके से इस सेंटेंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए।